हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिरू को रस्सी बांधी थी और हमने कहा चल सिरू रस्सी दे, पापा को पकड़ा रस्सी। और ये भाई साहब तो कितनी मस्ती करता है। धूप जल्दी आ गई थी और ये रस्सी के साथ खेल रहा था। मैंने भी सफाई वगैरह नहीं की थी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जुकाम वगैरह हो रही है, खांसी जुकाम दोनों को। तो हमने कहा पहले तो धूप लेके आते हैं। तो देखो ये आके इसने पापा को रस्सी पकड़ाई और फिर हम लोग निकल गए। तो इस वक्त बज रहे थे 10:30। तो पूजा पाठ हो चुकी थी, बस रूम गंदा था। मैंने कहा बाद में आके सफाई करूँगी, थोड़ा धूप ले लूँ। और फिर हम लोग आ गए। आज धूप बड़ी अच्छी थी, आप देख सकते हैं कि सब लोग जो है, हमारे बगल में ही मंदिर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मंदिर सब लोग, ये देखो सिरू बहुत देख रहा था क्योंकि इतनी भीड़ मोस्टली यहाँ होती नहीं है, जब पूजा पाठ वाले टाइम में ही होती है। और हम इस टाइम में सिरू को लेके नहीं आते पूजा पाठ के टाइम में ना। तो यहाँ पर सब लोग मंदिर आना जाना कर रहे थे और सिरू को हम साइड साइड से लेके आए। और आज आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। आज हमने कपड़े सिरू को नहीं पहनाए। पहली बात तो ठंड बिल्कुल नहीं थी, और दूसरा हमने सोचा कि यार सिरू के शरीर में भी ना थोड़ी धूप पड़नी चाहिए, डायरेक्ट सन लेना ज़रूरी है सबके लिए, और सिरू के लिए भी ज़रूरी है। और तो इसलिए ऐसे ही लेके आए इसको। और गीला भी नहीं है, पूरा ज़मीन सूखी हुई थी, तो पैर गंदे होने के कोई चांसेस नहीं है, चेस्ट गंदे होने के कोई चांसेस नहीं है, जिसके कारण। और हमने वहाँ पर देखा कि देखो काफ़ी सारी गायें भैंस वगैरह आ चुकी थी और वो लोग भी बैठ के आराम कर रहे थे। और सिरू का मन करता है कि जाए, खेले, मस्ती करे उनके साथ, पर क्या है, आप भी जानते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और आज महाशिवरात्रि भी था और आज संडे भी था, तो खुला तो हम छोड़ते ही नहीं हैं। जैसे जैसे सिरू बड़ा हो गया है, सिरू के लुक से मुझे नहीं समझ में आता कि लोग उससे क्यों डरते हैं। आए दिन लोगों का हमसे यही सवाल होता है, कौन सी ब्रीड है, बहुत डेंजर दिखता है, कौन सी ब्रीड है, बहुत डेंजर दिखता है। लाइक एवरी वन लिटरली आस्क मी द सेम क्वेश्चन एंड आई सेड इट्स इंडियन ब्रीड एंड आई रेस्क्यू हिम। और ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। और यहाँ ना उस वो जो ये जो खड़े हुए हैं बैल भाई साहब, नंदी जी, इनको सिरू भौंक रहा था। और ये देखो पापा को कैसे भगा भगा के लेके आ रहा है। और आज ना हम दूसरी वाली चैनी लेके आए थे जिसमें बांधने का साधन था, तो आज थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने इसको यहाँ पर ऐसे बांधा, लेकिन ये देखो ये तो निकाल के ले गया। तो ये कहने लगे ये नहीं आज फंसेगा, तो आज इसको रखना बहुत मुश्किल है। फिर हमने यहाँ पर इसको ट्राई किया, और जब हम यहाँ पर इसको ट्राई कर रहे थे तो हमने देखा कि इधर ना बच्चे आने लग गए खेलने के लिए। तो फिर हमने इसको यहाँ से भी छोड़ दिया, क्योंकि देखो हम रिस्क नहीं ले सकते सिरू का। ऐसा तो नहीं कि वो भाग जाएगा, पर ये है कि बच्चों को परेशान करेगा। और फिर हमने सोचा कि उधर हम जाके बैठते हैं, क्योंकि इस तरफ बच्चे बच्चे आ गए थे, उधर घास वास है। और वो जो आप भैया देख रहे हैं, वो भैया उधर बैठे हुए थे हरियाली में। तो हमने कहा चलो हम थोड़ी देर उधर बैठ जाते हैं। और हम सिरू को लेके साइड में गए और उधर बैठने के लिए चले गए। और इस वक्त मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना, धूप बहुत अच्छी आई हुई थी। आज काफ़ी दिनों के बाद मज़ेदार वाली धूप आई हुई थी, कड़क धूप थी। तो हमने सोचा कि यार धूप के थोड़े जो है मज़े लिए जाएं, और यही समय है जब आप धूप के मज़े ले सकते हैं। खैर उत्तराखंड में तो आप मार्च अप्रैल तक ले सकते हैं, और जगह तो नहीं ले सकते, पर हाँ यहाँ पर यही समय। और फिर हम लोगों ने यहीं पर अपना डेरा डालने की सोची। गंदा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ सब लोग बैठे हुए थे। और ये देखिए, इसे ये नहीं दिखता कि यहाँ पापा बैठे हुए, मैं बैठा हूँ और लग गए। और यहाँ बाप बेटे की पता नहीं कौन सी कानाफूसी हो रही थी, ये दोनों लगे हुए थे अपनी बातें करने के लिए। और ये भी पूंछ हिला हिला के ऐसा लग रहा है ये भी सुन रहा है, हाँ पापा सब ठीक है, ओके पापा, बढ़िया पापा। देखो सारी बातें सुनता है। और फिर ये कर रहा था यहाँ पर चौकीदारी। फिर हमने कहा चलो यार अब हम घर चलते हैं। और घर जाने का हमारा जो हो गया था टाइम। और कुछ भी भूल जाओ, लेकिन सिरू पानी देना कभी नहीं भूल सकता है। ये जो हरा हरा जंगल देख रहे हैं, अगर ये हरा भरा नहीं होता, अगर सिरू पानी नहीं देता, दैट आई लिटरली ऑलवेज सी दैट। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सिरू को भी अच्छा लग रहा था। और घास बड़ी बड़ी है, तो हम लोग भी ऐसे चल रहे थे। और ये जो डंडा आप देख रहे हैं, ये डंडे का रखने का मेन कारण सिरू नहीं है, और लोग बच्चे भी हैं। हमारे पास लकड़ी का डंडा नहीं है फ़िलहाल, मैं ढूंढ रही हूँ। पुराना वाला हमारा हो गया। तो देखो सिरू उनको ऐसे लग रहा है कि सिरू उनको बाय बोल रहा है। और सिरू चाहता था कि हम उसको वहाँ लेके जाएं उनके पास ना, देखो कितना परेशान कर रहा था। और यहाँ ना मैं काफ़ी दूर आ गई थी, और मुझे पता है कि जितनी दूर मैं आऊँगी फिर सिरू भागते हुए आएगा। तो देखो कैसे पापा को दौड़ा के लेके आ रहा है। ये ना तब तक नहीं चलता जब तक मैं आगे ना पहुँच जाऊँ। तो देखो कैसे भाई साहब चल रहे हैं, और बहुत इसको मस्ती आ रही थी, इसको बड़ा अच्छा लग रहा था। इसको बाहर अच्छा लगता है, अब मौसम अच्छा हो गया
तब उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लोग धूप सेक रहे थे और ये हमारे मंदिर के आसपास का व्यू है। ये तो आपने रोज़ का देखा ही होगा। और फिर सिरू को होना था फ्रेश, मतलब सिरू जब बाहर आता है ना मॉर्निंग में, तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है, वो आते ही साथ फ्रेश हो जाता है। और ये हमारी गली है, यहाँ पर भी हर जगह पानी देना ज़रूरी है। फिर हम लोग आ गए थे ऊपर। ऊपर आने के बाद मैंने इसका फटाफट पैर धुलाया, ज़्यादा गंदे नहीं थे तो पैर धुलाया। देखिए इसने सबसे पहले तो पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर पैर वैर धो के ये पहुंच गया अपनी जगह पे। मैंने क्योंकि दरवाज़ा खोल दिया था और ये देखो बैठ गए भाई साहब अपनी जगह में। यहीं पर करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म। बाय बाय।